हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये चैप्टर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये जो बाकी फॉर्मूलाज हैं, ये जो राइट हैंड में लिखा हुआ है, इसका कैसे यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये यूज हुआ था, जिसका पावर नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव करने के लिए ये इसको हम 1 अपॉन पूरा वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, इससे ये जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो क्वेश्चन 2 है वो भी सेम ही बोल रहा है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस एंड रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, जो इसका एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव करना है। तो आइए इसका जो आंसर आएगा बच्चों उसको हम ये पॉजिटिव करेंगे। तो कैसे करना है आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, -4 माइनस, ये जो बेस है बच्चों दोनों का -4 है। ठीक है, और दोनों का जो पावर है वो अलग है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ है आपके पास जो डिवाइड हो और जिसका बेस सेम हो। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, यहाँ है जब किसी का बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि बेस पे पावर को माइनस में लिख सकते हैं। मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -4⁵ ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है। मीन्स जब भी ये डिवाइड में होगा इसके पावर्स को हम माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, -4 दैट इज -3। ठीक है, ये -3 हो गया। और अब यहाँ पे ये जो -3 है इसका पावर नेगेटिव में है, तो ये फिर फॉर्मूला नंबर 1 होगा कि हम इसके पावर को माइनस को हटाने के लिए हम इसको 1 अपॉन ये पूरा वैल्यू लिख देते हैं। मीन्स -4⁵। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। नाउ ये जो एक्सपोनेंट है उसको माइनस में नहीं रखना है, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट ही आपको निकालना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। बच्चों देखिए एक चीज़ की, मतलब ये अगर पावर है तो ये इसका भी पावर है। मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका पावर देन 2⁻³ और फिर इसका पावर। ठीक है, ये दोनों के साथ पावर है। ठीक है, तो जब ऐसे कभी रहता है कि अंदर का पावर और फिर उसका भी पूरा होल का कुछ पावर रहता है बच्चों, तो इस केस में क्या होता है, ये दो पावर जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड नहीं होता है। ये 3 और 2 5 नहीं हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला, इसको ये अंदर में भी पावर है और इसका पूरा होल का भी कुछ पावर है। तो जब बेस एक ही बेस पे दो पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान में रखिए तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, अब 1 का पावर क्या होगा बच्चों, 1 ही होगा। और ये जो पावर है वो 2⁻6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखिए मल्टीप्लाई होगा, ना कि यहाँ पे प्लस होगा। कुछ बच्चे डिवाइड वाले रूल के साथ यहाँ माइनस कर रहे थे तो यहाँ जल्दीबाजी में प्लस कर देंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा और फिर मार्क्स कट जाएंगे। बच्चों ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर इंटू का साइन होता तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, यहाँ डिवाइड है तो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये दोनों ही मतलब कि पावर्स हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने सिंपल सा अलजेब्रा में भी कुछ भी नहीं रहता था तो हम इसको गुना मानते थे, तो ये इसका ये जो है ये गुना ही है। तो 3 × 2 टू दी मतलब ये हो गया 6। ठीक है, 3 × 2 6 हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेस अलग है। ठीक है, ये जो बेस है बच्चों वो अलग है, बट इसका जो पावर है वो सेम है। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ फार्मूला है आपके पास जिसका अगर पावर सेम हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन, ये फार्मूला, इसको देखिए। बेस डिफरेंट है पर इसका जो पावर है सेम है। इस केस में क्या होता है, ध्यान से देखिए। इस केस में हम दोनों को गुना करके पावर को कॉमन रख सकते हैं। मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -3 × 5/3 और इसका पावर 4। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जब भी किसी अलग बेस का पावर सेम रहता है तो हम इसको दोनों को कॉमन मतलब एक जगह रख के दोनों को एक साथ हम पावर दिखा सकते हैं कि दोनों का पावर 4 ही है। ठीक है बच्चों, इस लॉ के हिसाब से, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के इसके हिसाब से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैंसिल हो गया बच्चों, -1। ठीक है, मीन्स -1 ही लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ जो -1 आया, -1 का टू द पावर 4। ठीक है, इंटू
-5 का टू द पावर 4। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है डिफरेंट, मैं इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा -5 का 4, ये भी लिख सकता था, आंसर सेम ही आएगा, आपको जैसे करना है कर सकते हैं। अगर -4 को भी अगर आप 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। लेकिन जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो इसको सेम एक्सपोनेंट में रखा है, ठीक है? तो हम इसको कुछ भी छेड़ेंगे नहीं, मैं इसको बताता हूँ। अगर आप इसको 4 टाइम्स लिखेंगे तो ये कैसे 1 होगा, देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है? टू दी 4 का मतलब है ये खुद अपने आप से 4 बार गुना होगा। -1 क्या होता है बच्चों, +1, ठीक है? और इधर ये दोनों को एक साथ गुना कर लेता हूँ, -1 +1, ठीक है? ये +1 आ गया, मतलब ये 4 था, 2 का +1, 2 का +1। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, फिर तो ये तो +1 ही होना है। मतलब ये माइनस और प्लस का खेल ऑड और इवन का है, ठीक है? यहाँ पे नंबर 4 था इसलिए ये इवन में आ गया, तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है? 5 टू द पावर 4, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया 5 टू द पावर 4, ठीक है बच्चों? अब आंसर ये है इसलिए मैंने इसको छेड़छाड़ नहीं किया, नहीं तो आप इसको -5 टू द पावर 4 और फिर इसको 4 बार गुना करके जो आंसर आता फिर से इसको 4 लिख सकते थे। पर ये शॉर्टकट है, -1 को अलग टू द पावर 4 दे दीजिए, इसको अलग दे दीजिए, ये 1 निकल के आ जाएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्या है। चौथा है बच्चों, ये दोनों ही है, ठीक है? यहाँ पे 2 फार्मूला यूज़ हो रहा है, बेस तीनों का सेम है, ठीक है? एक-एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब ये डिवाइड वाला कोई रूल है, डिवाइड वाला ये रूल है, जिसका बेस सेम हो और पावर्स अलग हो, फिर क्या करते हैं उस केस में, पावर्स को माइनस कर देते हैं। मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 7 माइनस -10। ध्यान से देखिए इस बात को, बढ़िया से समझिए। ये माइनस तो ये है जो फॉर्मूला है, लो है, जो एक्सपोनेंट का लो है उसका माइनस है, और ये माइनस पहले से है इसके पास, ठीक है? सॉरी, ये -7 भी है, ठीक है बच्चों? इसको मैं बढ़िया से लिख देता हूँ थोड़ा, मतलब -7 और -10, ये तो ये दोनों हो गया। इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो माइनस होगा, इससे इसको घटाना है, ये रूल है डिवाइड का, ठीक है? इसको पूरा घेर लीजिए, ये लिख देता हूँ मैं 3 टू द पावर -5, ठीक है? तो अब क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, 3 टू द पावर -7 प्लस 10, राइट? माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों +3, ठीक है? क्या हो जाएगा, +3, और ये जो है वो -5। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ ये हो सकता है, बेस सेम है, ये अलग है, ठीक है? इस केस में क्या होता है, जब बेस सेम है और इनटू में रहता है, यहाँ क्या था, डिवाइड में था, डिवाइड में ये रूल हमने लगाया, अब ये इनटू में है, हम ये लगाएंगे, क्या होता है बच्चों, पावर्स आपस में प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है, ठीक है? तो चलिए इसको प्लस करते हैं, बेस सेम रहेगा, 3 प्लस -5, ठीक है? साइन को बहुत ही ध्यान से लगाना है कि साइन क्या कह रहा है, ठीक है? ये प्लस तो लो के हिसाब से है और -5 इसका पहले से वैल्यू था, इसको 3 का 3 -5, ठीक है? प्लस -5, मतलब ये 3 का -2 आंसर आ जाए, ठीक है? अब इसने क्या बोला है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट रखना है, रूल नंबर 1, ठीक है? बच्चों आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजिली आपको समझ में ये चीज़ें आने लगेंगी कि कहाँ पे पावर्स को प्लस करते हैं, कहाँ माइनस करते हैं, और नेगेटिव वाला तो बिल्कुल ही ईजी है, ये 1 अपॉन पूरा वैल्यू आप नीचे लेके चले जाओगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये 4 समझ में आ गया, आइए 5वां देखते हैं। 5वां भी सेम है बच्चों, यहाँ क्या है, बेस अलग है और ये पावर सेम है, देख लो पावर सेम का कुछ है, पावर सेम है इनटू में और बेस अलग है, ठीक है? ये रूल फॉलो होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या करना है, दोनों को ब्रैकेट में लेके और पावर को हम सेम दिखाएंगे, मतलब 2 ऐड करना है, नहीं गुना करना है दोनों को, यहाँ देखिए बेस डिफरेंट और ये जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है? चलिए 2 इंटू -7, ठीक है? और सबका पावर -3, ठीक है? दोनों का एक्सपोनेंट सेम था तो हम सेम कर देंगे। अब देखिए इसको गुना दीजिए, ये -14 हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, -14 हो जाएगा, और इसका एक्सपोनेंट -3, ठीक है? अब सेम रूल नंबर 1, आप पूरा वैल्यू को नीचे लेके आ जाइए, 1 ओपन कर दीजिए, ठीक है?
आंसर आ गया आपका। बच्चों इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि आपका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये देखिए नीचे आके प्लस हो गया, ये जो आपका डिजिटल वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसका नेगेटिव नहीं होने का रूल नंबर 1 ऑलवेज काम आएगा। 1 2 3 4 5 जिसमें लगाना लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आप बच्चों आपको ये पाँचों जो आप 5 हैं ये आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला था कि ये सिर्फ यही 5-6 रूल का गेम है बच्चों, और वो भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ। आप इसको बहुत ही आराम से याद रख सकते हैं कि बेस सेम है और गुना होगा तो ऐड करेंगे, डिवाइड होगा तो माइनस करेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों कि बेस डिफरेंट हो, देखिए यहाँ पे बेस डिफरेंट है, ठीक है, बेस डिफरेंट है। और अगर गुना होगा तो हम कॉमन लिख देंगे, और अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड में दोनों का कॉमन लिख देंगे, ठीक है। बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी, ठीक है। ए टू द पावर जीरो मतलब किसी का एक्सपोनेंट अगर जीरो है तो उसका पूरा वैल्यू निकल के 1 आता है, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके क्लास का सारा यहाँ पे सारा सोल्यूशन पड़ा हुआ है आपके मैथ बुक का, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी फ्री एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।